तो चलिए बच्चों, पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका आज का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? लेट सी लेट सी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। जो आपका सी वेक्टर है बच्चों, वो क्या है आपका? सी वेक्टर क्या है? एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, उस पे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है। इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, वो सी वेक्टर है। अब आपको पता हो तो वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो इसको, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो इसका ये होता है बी cos थीटा इंटू ए डॉट ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर। और जब अपन डॉट और cos ए बी cos थीटा करते हैं तो ये डॉट हो जाता है, तो ए बी कैप, राइट। और ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए ए कैप। तो ये क्या हो गया बच्चों? अगर मैं देखूँ तो ये सी वेक्टर हो गया बी कैप डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए वेक्टर अपॉन ए मॉडुलस ऑफ ए, बिकॉज ए इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? मॉडल ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, ये तो प्रोजेक्शन हो गया किसका? बी का ऑन किस पे? ए पे। अब ये बोल रहा है कि बेटा एक कंडीशन और गिवन है, इफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस है 7, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर वी वेक्टर और सी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनता है तो उसका एरिया क्या है? तो बच्चों अगर दो वेक्टर से पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है? बी क्रॉस सी, राइट। अब बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे? पहले अपन को सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो मैं सी वेक्टर निकालने के लिए कंडीशन लगाता हूँ ये वाली। तो सी वेक्टर क्या है आपका? बी वेक्टर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सो लेमडा आई प्लस 4 के कैप आई कैप गे कैप, ये बी वेक्टर है। और ए वेक्टर है 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है जी। और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए होल स्क्वायर, बिकॉज ये 2 टाइम्स हो गया, और मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर। ठीक है जी। सो सी वेक्टर क्या हो गया आपका? इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू। तो ये हो गया लेमडा प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8, और जे वेक्टर कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो जीरो जाएगा वो। और ए का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इंटू ए वेक्टर। ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो सी वेक्टर को मैं अगर फर्दर फिर सोल्यूशन करूँ तो लेमडा प्लस 8 डिवाइड बाई 9 इंटू ए वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर हो गया। ठीक है। अभी अब मेरे को लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए एक कंडीशन और गिवन है। आपको क्या कंडीशन गिवन है बच्चों? वो कंडीशन आपको गिवन है कि ए और सी का जो एडिशन है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस सॉरी प्लस सी वेक्टर, इनका एडिशन कितना गिवन है आपको? 7। ठीक है, लगा देते हैं। तो ए वेक्टर कितना है आपका? ए वेक्टर को भी ए ही रहने देते हैं, प्लस सी वेक्टर कितना था आपका? लेमडा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 ए वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू 7। ठीक है जी। ए वेक्टर इसमें कॉमन ले लिया तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और इसका एलसीएम लिया था 1 प्लस लेमडा प्लस 8 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है जी। सो एक वेक्टर कितना हो गया आपका? मॉडुलस ऑफ एक वेक्टर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, ये आपका मॉडुलस हो गया ए वेक्टर का। ठीक है जी। फिर मेरे को क्या चाहिए? ये कितना हो गया बेटा आपका? लेमडा प्लस 17 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 7। तो ये कितना है आपका? 3। ठीक है बच्चों, ये कितना है आपका? 3। सो ये कितना हो गया? 3 से अगर ये कैंसिल आउट होगा तो ये 3 इंटू लेमडा प्लस 17 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 7। इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, इधर जाएगा तो 21 माइनस 17, इनकी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आपकी बच्चों। जब आपकी लेमडा की वैल्यू आ चुकी है तो मैं लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, तो सी आ जाएगा आपका। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया? 12 प्लस 9 डी ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपका क्या है? तो ये कितना हो गया? 4/3 आई आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप। ठीक है जी। तो ये आपका सी वेक्टर आ गया आपका 4/3 आई के प्लस 8/3 जे के प्लस 8/3 के। अब मुझे क्या चाहिए? पैरेललोग्राम का एरिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो ये होता है बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी। तो आपका बी वेक्टर कितना क्या है आपका बेटा, तो आपको पता है क्रॉस वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर फॉर्म है तो आई जे के, और बी वेक्टर आपका क्या है, हाँ लेमडा और फोर, सो ये हो गया फोर आई कैप जीरो एंड फोर के कैप, सो फोर जीरो फोर हो जाएगा ये। और आपका सी वेक्टर तो हो गया 4/3, 8/3 एंड 8/3। अब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, -32/3, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई सक्सेस होता है इसे। उसके बाद जे कैप के साथ कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी जे कैप भी आएगा आपका, सो जे कैप क्या आएगा आपका, हाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8/3 और 8/3, 8/3 फोर टाइम्स, और ये आपका आएगा बच्चों 32/3 -16/3, और आपका के कैप कितना आ जाएगा, ये जीरो, ये हो जाएगा 32/3। तो ये आपका ओवरऑल आपका एरिया, इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा बाद में, तो ये आपका आ गया किसका, 32/3 माइनस आई कैप प्लस 32/3 में से 16/3 आप अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 16/3 जे कैप प्लस 32/3 के कैप। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सो स्क्वायर रूट, सो आप क्या ये हो गया 32 है बेटा, 33 नहीं, 32, 32/3 होल स्क्वायर प्लस 16/3 होल स्क्वायर प्लस 32/3 होल स्क्वायर। सो आपका कितने टाइम्स हो गया ये, अगर मैं इसको भी 32/3 होल स्क्वायर ही काउंट करूँ तो ये इतना, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से डिवाइड भी होगा। चलो इसको ऐसे ही काउंट करते हैं, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स 32/3, स्क्वायर कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आपका, 32 स्क्वायर, सो 4 1024, सो ये हो गया 1024 डिवाइडेड बाई 9, और ऐसा ही 2 टाइम्स है तो मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये हो गया 256 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2048 प्लस 256 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आ गया बच्चों 4 202304, और 2304 किसका आपका स्क्वायर होता है, तो ये 48 का स्क्वायर होता है बेटा, 48 का स्क्वायर, 48 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आता है 2304, ठीक है जी, और ये 9 का 3 होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 48 डिवाइड बाई 3। और ये भी अगर फर्दर सोल्व करो तो आप कितना हो जाता है ये 16 एरिया, सो आपका जो एरिया का आंसर है वो कितना है 16, इसका पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 16। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, टोटली डिपेंडेंट है, एक तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे आपसे पूछा है और कंडीशन के साथ लेमडा फाइंड करना था, और जब लेमडा फाइंड हो जाता है दूसरा फॉर्मूला जो आपका था वो बी क्रॉस सी का था, ठीक है जी। इसी के साथ अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, L1 आपका एक लाइन है थ्री डायमेंशन में, L2 एक लाइन है दूसरा, वो बोल रहा है कि बी द टू लाइन विच इज द इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो बी, इफ द पी इज द पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए, इफ बी पी इज द पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन पॉइंट ए ऑन द L2 लाइन, देन वैल्यू ऑफ पी बी स्क्वायर, ओके। तो इसमें दो क्वेश्चन का कम्युनिकेशन है बेटा, कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट बी। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन के पॉइंट कैसे निकालते हैं थ्री डायमेंशन में,
इनका एक पॉइंट मेजर करते हैं, दोनों में अज्यूम करते हैं और दो उसको इक्वल कर देते हैं। तो मैं L1 में अगर कोई पॉइंट अज्यूम करूँ तो कैसे करूँगा मैं, इसको मैं लेमड़ा वन के इक्वल कर दूंगा, और जैसे मैं लेमड़ा वन के इक्वल किया तो कितना हो गया, 3 लेमड़ा वन प्लस वन हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं एक करके बता देता हूँ आपको, बाकी हो जाता है। एक्स माइनस वन डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू लेमड़ा वन, तो कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 3 लेमड़ा वन प्लस वन। ऐसे मैं इसको इक्वल कर दूंगा लेमड़ा वन के और इसको इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ से पॉइंट अज्यूम हो जाएगा बेटा आपका दूसरा वाला माइनस लेमड़ा वन प्लस वन, और ये कितना हो गया, ये तो माइनस वन। तो ये, और ऐसे ही एल टू पे भी सेम लेमड़ा टू को अज्यूम करूंगा तो कितना हो गया, 2 लेमड़ा टू प्लस टू, ये तो जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला कितना हो गया, अल्फा लेमड़ा वन, सॉरी ये अल्फा एक और है, अल्फा लेमड़ा टू माइनस फोर। अब बच्चा ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि इसने बोला ना इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं दोनों को एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वाई कोऑर्डिनेट और जेड जेड कोऑर्डिनेट इक्वल कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं वाई कोऑर्डिनेट इक्वल करूँ तो मेरे को यहाँ से क्या आ गया, लेमड़ा वन की वैल्यू आ गई जो कि आपकी वन आ गई, ठीक है जी। अगर मैं सेकंड वाले में लेमड़ा वन की वैल्यू रखूँ तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू वन प्लस वन इंटू टू इंटू लेमड़ा टू प्लस टू। मेरे को एक्स वन इक्वल टू एक्स एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए यहाँ से, तो लेमड़ा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 4 माइनस टू इस टू इक्वल टू वन। सो लेमड़ा टू भी कितना आ गया, वन। अब मैं थर्ड वाले को इक्वल करूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस वन किसके इक्वल हो गया, अल्फा टाइम वन माइनस फोर। सो अल्फा भी कितना जाएगा आपका, यहाँ से 3 आ गया, तो आपका लेमड़ा वन आ गया, लेमड़ा टू आ गया और 3 अल्फा आ गया। अगर मैं इसको किसी भी एक पॉइंट में रख दूं, L1 वाले पॉइंट में रख दूं तो आपका बी पॉइंट आ जाएगा। तो मैं रख देता हूँ L1 की वैल्यूज, तो ये 4 आ गया। दूसरा वाला कितना आ गया, लेमड़ा वन, इस ये जीरो आ जाएगा, और तीसरा वाला माइनस वन। सो आपका आंसर आ गया, सॉरी पॉइंट आ गया 4 0 माइनस वन, 4 कोमा 0 कोमा माइनस वन। ये आपका बी पॉइंट आ गया। अब ये क्या हो रहा है, फुट ऑफ सेकेंड लाइन इसने क्या बोली है बेटा यहाँ से, इफ पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन L2, ठीक है जी। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बी L2 लाइन पे, तो ये फाइंड करना है, और ए पॉइंट दे रखा है 1 1 माइनस वन, ठीक है जी। तो मैं इसमें भी सेम प्रोसेस करूंगा, मैं पी पॉइंट को अज्यूम करूंगा L2 लाइन पे, पर इस बार डिफरेंट करूंगा मैं, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट है, तो मैं इसको डेल्टा मानूंगा। तो मैंने ये डेल्टा मान लिया इस पॉइंट के अज्यूप्शन में, तो ये डेल्टा के इस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये क्या हो जाएगी, 2 डेल्टा प्लस टू, इस वाले में पुट किया, इस वाले में पुट किया तो कितना आ जाएगा, जीरो, और थर्ड वाले में पुट किया तो 3 डेल्टा, बिकॉज एल्फा की वैल्यू 3 है माइनस फोर, ठीक है जी। पी पॉइंट आ गया। अब ये पी पॉइंट और इसके साथ मैं डी आर एस, पी ए के डी आर एस निकालूंगा, डी आर ऑफ पी। सर ये क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो मैं माइनस करूँगा तो कितना, 2 डेल्टा माइनस प्लस माइनस वन, 2 डेल्टा प्लस टू माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन, और तीसरा वाला क्या हो गया आपका, 3 डेल्टा माइनस फोर प्लस वन, सो 3 डेल्टा माइनस थ्री। ये डी आर्स आगे किसके, आपके बच्चों पी ए के। अब पी ए के आप डी आर्स निकाल चुके हो, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, L2 के। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वो कर देते हैं। तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ इसका किसके साथ, L2 के। तो L2 के डी आर्स क्या है, तो आपके L2 के डी आर्स है बच्चों 2 0 3, अल्फा की वैल्यू 3। तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो कितना क्या, 4 डेल्टा प्लस टू प्लस जीरो प्लस 9 डेल्टा 9 इक्वल टू जीरो। तो आपका डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा कितना, हो गया 13 डेल्टा, 13 हो गया, 9 प्लस फोर 13 डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो 7 डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/13। अब आपकी डेल्टा की वैल्यू आ गई, जैसे डेल्टा की वैल्यू आ गई तो आप रख दोगे तो पी पॉइंट आ जाएगा। तो पी पॉइंट में आप रख दो, तो पी पॉइंट के लिए मैं 2 इंटू 7/13 प्लस टू, ये जीरो, और ये 3 इंटू 7/13 माइनस फोर, ठीक है जी। रख दो, इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, 13 इंटू 26, 26 प्लस 14 हो गया 40/13, ये जीरो हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया, 52, 52 माइनस 21, तो 52 माइनस 21, सॉरी ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रिवर्स में, 21 21 माइनस 52 होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 31 माइनस डिवाइड बाई 30, ये आपका पी पॉइंट आ गया। अब बच्चों इसने क्या पूछा है आपसे, बी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, तो 26 टाइम अल्फा इंटू पी बी स्क्वायर, पी और बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है जी।
तो ये 26 तो 26 है, अल्फा की वैल्यू 3 है और पी बी स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। तो पी बी स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और उसका स्क्वायर है तो मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो ये हो गया 43 30 40/13 -4 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 31 13 माइनस और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 26/3 30 और ये कितना होगा 12/13 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 13 माइनस हो जाएगा 31 में से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 18 सॉरी 18 डिवाइड बाई 13 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये 144 डिवाइड बाई 13 और ये होगा 324 डिवाइड बाई 13 और ये आपका 26 है, यहाँ पे 3 है इसे, इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 468 डिवाइड बाई 13। अच्छा 13 का स्क्वायर है ना, 13 का भी तो स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 3। अब इसको कैंसिल आउट हो गया तो ये तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 13 से इसको कैंसिल आउट करो तो कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों देखिए 3 टाइम्स और 7 टाइम्स 6 टाइम्स सॉरी 6 × 78, तो ये होगा 6 × 36 जो कि कितना होता है आपका 216 होता है राइट। तो आपका जो आंसर है आपका एट द एंड आपका 216 इसका आंसर आ गया। ये भी बच्चा टू वे का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का मिक्स कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वाला आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना आना चाहिए, सेकंड वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहिए, वो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए। तो ये भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जेई मेंस का थोड़ा लेंदी, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है एक्चुअली बच्चों। जब वेक्टर से क्वेश्चन आता है या फिर लाइन से क्वेश्चन आता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वैल्यू भी ऐसी थी, जैसे डेल्टा का वैल्यू निकला तो थोड़ा अजीब आया, तो उससे थोड़ा फ्रैक्शन में आंसर्स आया और उसका लेंथ निकालने में और इसमें निकालने में थोड़ा दिक्कत आया। बाकी ईजी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।